बच्चों, ये आज का ये ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड वीडियो है। आज के वीडियो में हम साइन ए प्लस माइनस बी, कॉस ए प्लस माइनस बी, टैन ए प्लस माइनस बी, इन पर बेस्ड क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बार फार्मूले का ओवरव्यू ले लेते हैं। ये देखिए बेटा, आपके पास अगर साइन ए प्लस बी, तो ये फार्मूला होता है बेटा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आपके पास लिखा है साइन ए माइनस बी, तो ये फार्मूला होगा आपका साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। आपके पास अगर यहाँ पे फार्मूला लिखा है कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए कॉस बी प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा साइन ए साइन बी। एंड कॉस ए माइनस बी का फार्मूला है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास कॉस ए कॉस बी, यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस होता है बेटा साइन ए साइन बी। फिर बात आती है टैन के फार्मूले की, तो टैन ए प्लस बी, ये होगा आपके पास टैन ए प्लस टैन बी अपॉन में 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। इसी तरह से बेटा अगर टैन ए माइनस बी, तो ये आपके पास हो जाएगा टैन ए माइनस टैन बी अपॉन में 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी। ये फार्मूले हैं आपके ए प्लस बी। इसी में थोड़ा सा अगर हम अमेंडमेंट कर ले तो आपके सामने नए फार्मूले आ जाएंगे। देखिए बेटा, यहाँ पर जो बी लिखा है, इस बी की जगह पे अगर आप ए कर दें तो क्या आ जाएगा साइन ए प्लस ए, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। तो इसके बिहाफ पे आप कह सकते हैं कि आपके पास जो फॉर्मूला बना साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। यहाँ पे रखिए b की जगह पर a, तो कॉस ए प्लस ए कॉस 2a हो गया बेटा, कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए। यानी आपके पास जो फॉर्मूला बना कॉस 2a इक्वल टू क्या आ गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब बच्चों देखिए, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। फिर बेटा अगर आप ऐसे करना चाहते हैं, साइन स्क्वायर को पुट कर दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो माइनस इंटू माइनस माइनस, और ये आपका 1 है तो -1, फिर माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर है -1। सिमिलरली बेटा टैन 2a का फॉर्मूला आ जाएगा a प्लस ए 2a, टैन ए प्लस टैन ए, यानी कि 2 टैन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैन स्क्वायर है। तो आज के सेगमेंट में जो हम क्वेश्चन करेंगे वो बेसिकली इस वाले फार्मूले पे बेस्ड रहेंगे। कहीं कहीं हम इसका भी यूज कर सकते हैं। ये 2a वाले फार्मूले हैं, ये a प्लस माइनस बी वाले फार्मूले। तो शुरू करते हैं आज की कहानी बेटा। क्वेश्चंस हमारे आज की वीडियो में हम क्वेश्चंस कराएंगे, बेसिक क्वेश्चन की प्रूविंग का मेथड जो भी चीज़ें हैं। तो ये आपका एक तरह से इस फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस का बेस क्लियर हो जाएगा बेटा आपका। ठीक है, तो शुरू करते हैं, छोटे क्वेश्चन भी बड़े क्वेश्चन भी। पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं हम। साइन बी माइनस सी, साइन बी माइनस सी डिवाइडेड बाई कॉस बी कॉस सी, कॉस बी कॉस सी प्लस साइन सी माइनस ए अपॉन में सा कॉस सी कॉस ए प्लस साइन ए माइनस बी, यह आ जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी इक्वल टू 0 प्रूफ करना है या इसकी वैल्यू निकालनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट आपका फॉर्मूला क्लियर करने के लिए मैंने बताया बेटा। तो एक काम करिए बेटा, ऐसे जो केसेज में यहाँ पे देखिए b माइनस सी, सी माइनस ए और a माइनस बी, यानी ये बी सी, सी ए और ए बी, ये तीनों टर्म सिमेट्रिक टर्म है। तो ऐसे केस में केवल एक टर्म को क्लियर कर लीजिए। तो हम बात करते हैं ये साइन b माइनस सी डिवाइडेड बाई
कॉस बी कॉस सी। तो साइन बी माइनस सी का फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या आएगा बच्चों, साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी डिवाइडेड बाई कॉस बी कॉस सी। इनको अलग अलग डिवाइड कर दीजिए बेटा, तो क्या आया, साइन बी कॉस सी डिवाइडेड बाई कॉस बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी डिवाइडेड बाई कॉस बी इंटू कॉस सी। जो सेम टर्म है उनको कैंसिल कर दीजिए बेटा, ये कॉस सी कट गया, यहाँ से कॉस बी कट गया। तो हमारे पास क्या है बेटा, साइन बी अपॉन कॉस बी। तो बच्चों ये क्या हो गया, ये हो गया आपके पास टेन बी। सिमिलरली बेटा साइन सी अपॉन कॉस सी, ये क्या हो गया बेटा, टेन सी। यानी जो फर्स्ट टर्म आया वो हमारे पास क्या आ गया बेटा, टेन बी माइनस टेन सी। अब बच्चों जो सेकेंड टर्म है वही सिमेट्रिक टर्म है, तो ये क्या आएगा, टेन सी माइनस टेन ए। ये क्या आएगा, टेन ए माइनस टेन बी। तो यानी अगर हम इसके LHS को सॉल्व करते हैं, LHS को, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से क्या वैल्यू आ जाएगी, फर्स्ट टर्म आएगा हमारे पास टेन बी माइनस टेन सी। सेकेंड टर्म आ जाएगा बेटा टेन सी माइनस टेन ए प्लस बेटा क्या आ जाएगा, टेन ए माइनस टेन बी। ये सारे टर्म आपस में देख रहे हैं बेटा, कट गया आपके सारे टर्म। ये टेन सी कटा, ये टेन ए कटा, ये वाला टर्म इसके साथ कट गया। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। देख लीजिए इसको एक बार गौर से। अब देखिए बेटा, ये बेसिक से क्वेश्चंस हैं, ये आपके शुरुआत में है, प्रैक्टिस करने के लिए मैं करा रहा हूँ, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन ए प्लस टेन बी। ये आपको निकालना है टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई टेन ए माइनस टेन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी अपॉन में साइन ए माइनस बी। ये प्रूव करना है, किसी भी साइड से आप प्रूव कर सकते हैं। हम LHS लेके चलते हैं बेटा, LHS लेफ्ट हैंड साइड से। तो बच्चों यहाँ देखिए जो ये टेन ए लिखा है इसको हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, टेन बी को साइन बी अपॉन कॉस बी, ये टेन ए को साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन बी अपॉन कॉस बी। इसका बेटा LCM लेंगे तो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी, और ये ऊपर आएगा बेटा साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। और बेटा नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस ए कॉस बी, यही सेम LCM आएगा, कॉस ए कॉस बी। और बच्चों ये क्या आ जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब देखिए बेटा, जो ये टर्म है ये दोनों टर्म आपस में कट गए बेटा। तो हमारे पास जो बचा क्या, हमारे पास बचा बेटा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए। यहाँ पे देखिए ऊपर प्लस था बेटा, मैंने माइनस लगा दिया था, कोई बात नहीं, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन में साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए
साइन बी। अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था, साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या था बेटा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फॉर्मूले आप क्वेश्चन करते रहेंगे, आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे बेटा। दैट मीन्स हमारे पास क्या आ गया, साइन ए प्लस बी अपॉन में साइन ए माइनस बी। देखिए प्रूफ हो गया, क्लियर। देख लीजिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 1/10 3a माइनस 10a माइनस 1/cot 3a माइनस cot a। ये प्रूफ करना है बेटा cot 2a। ओके करते हैं बेटा। यहाँ देखिए ये जो 1/10 3a माइनस 10a, इनको हम छोड़ देते हैं, इस वाले को कन्वर्ट कर लेते हैं। tan को कर लिया हमने cot को tan 3a और इसको 1/10a। ये हमारा बेटा LHS है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। अब बेटा ये जो स्टेप है इसको हमने छोड़ दिया यहाँ पे, tan 3a माइनस tan a। इसका बच्चों जब हम LCM लेंगे तो क्या आएगा, tan a माइनस tan 3a। और जो ये नीचे का है tan 3a इंटू tan a कहाँ पहुँच जाएगा बेटा, ये ऊपर पहुँच जाएगा। अब देखिए बेटा जो ये माइनस है इसकी जगह पे अगर हम माइनस नीचे से कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, 1/tan 3a माइनस tan a। ये हो जाएगा प्लस tan 3a इंटू tan a अपॉन में tan 3a माइनस tan a। बेटा दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तुरंत ही ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आया, 1/tan 3a इंटू tan a। वैसे तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, लेकिन मैं आपके लिए एक स्टेप और लिखूंगा इसमें। बेटा जो ये है इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/tan 3a माइनस tan a अपॉन में 1/tan 3a इंटू tan a। जब भी क्वेश्चन ख़त्म होता है तो एक आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको देखने में आसानी रहे। अब बेटा क्या है, tan a माइनस tan b अपॉन में 1/tan a tan b। दैट मीन्स ये क्या हो गया बेटा, 1/tan 3a माइनस a। tan a माइनस b का फॉर्मूला 1/tan 2a। 1/tan 2a क्या हो जाएगा बेटा, cot 2a। देखो बच्चों प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चीज़ें मैं बड़ी स्मूथ वैसे लेके चल रहा हूँ, कोई आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप हमको मेल कर सकते हैं, आप हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। कोई डाउट होगा तो मैं आपके डाउट को जवाब दूंगा, बिल्कुल दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, tan π/4 प्लस a tan π/4 प्लस a माइनस tan
पाई/4 माइनस ए डिवाइडेड बाई tan पाई/4 प्लस ए प्लस tan पाई/4 माइनस ए इक्वल टू साइन 2a। साइन 2a। देखिए बेटा, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसके अंदर, इतना भी नहीं है लेकिन, तो स्टेप देखिएगा। ये जो लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई/4 प्लस ए अपॉन में कॉस पाई/4 प्लस ए माइनस साइन पाई/4 माइनस ए अपॉन में कॉस पाई/4 माइनस ए डिवाइडेड बाई, यहाँ पे बेटा वही चीज़ आ जाएगी साइन पाई/4 प्लस ए इंटू डिवाइडेड बाई कॉस पाई/4 प्लस ए प्लस साइन पाई/4 माइनस ए साइन पाई/4 माइनस ए। अब बेटा इसका जो एलसीएम लेंगे तो दोनों का ही डिनोमिनेटर सेम होगा, तो उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्टली आप समझ लीजिएगा, कट जाएंगे। जो इसके ऊपर का स्टेप आएगा वो मैं लिख रहा हूँ। ये देखिए, ये आ जाएगा दिस इंटू दिस, यानी साइन पाई/4 प्लस ए इंटू कॉस पाई/4 माइनस ए। सिंपल सा है, एकदम आसान सा, देखने में बड़ा लग रहा है। दिस इंटू दिस माइनस कॉस पाई/4 प्लस ए इंटू साइन पाई/4 माइनस ए बेटा। और नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे कॉस होगा बेटा, मैंने साइन अपॉन साइन लिख दिया था। कैलकुलेशन मिस्टेक्स आप देखते रहिएगा, जल्दी में गलती हो सकती है, कॉन्सेप्ट में गलती नहीं होगी। ये है बेटा साइन पाई/4 प्लस ए इंटू कॉस पाई/4 माइनस ए, फिर ये इसके साथ हो जाएगा बेटा प्लस कॉस पाई/4 प्लस ए इंटू साइन पाई/4 माइनस ए। बेटा अब देखिए फॉर्मूला क्या बना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, सिमिलरली साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो जो ऊपर का फॉर्मूला बन गया बच्चों, वो क्या बना, वो बना हमारे पास साइन ए प्लस बी, यानी कि पाई/4 प्लस ए, ऊपर का बना माइनस साइन ए कॉस बी, तो ऊपर का बना साइन ए माइनस बी, यानी पाई/4 प्लस ए माइनस पाई/4 माइनस ए, ये आ गया। एंड नीचे आ गया बेटा साइन पाई/4 प्लस ए प्लस पाई/4 माइनस ए। अब बेटा आपको खुद पता चल गया साफ साफ, यहाँ पे पाई/4 कट जाएगा, यहाँ पर ए और ए कट जाएगा, तो ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा साइन ए प्लस ए साइन 2a, और नीचे क्या आ जाएगा पाई/4 यानी कि साइन पाई/2 यानी कि 90 डिग्री, उसकी वैल्यू 1 होती है, तो आंसर कितना आ गया साइन 2a। देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है आपके पास, tan 40 डिग्री प्लस 2 tan 10 डिग्री
इक्वल टू tan 50। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, जेई में आया वो क्वेश्चन है, ऑप्शन दिया था तो वैल्यू यहाँ पे 2 tan 50। अब देखिए बेटा, ऐसे क्वेश्चन का पैटर्न होता है, यहाँ पे देखिए एंगल लिखा हुआ है 40 tan 50, तो आप 50 को ब्रेक करिए 40 + 10, यानी बेटा जैसे आप यहाँ पे 50 डिग्री को लिख सकते हैं 40 डिग्री + 10 डिग्री। यहाँ पे आप tan अप्लाई कर दीजिए तो tan 50 डिग्री इक्वल टू tan 40 + 10। बच्चों ये आ जाएगा tan 50 डिग्री, ये हो गया tan 40 डिग्री + tan 10 डिग्री अपॉन में 1 - tan 40 डिग्री इंटू tan 10 डिग्री। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले हम इसको लिख लेते हैं, tan 40 + tan 10 डिग्री इक्वल टू tan 50 डिग्री माइनस tan 50 डिग्री, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ इसके, ये माइनस यहाँ पे लिख रहा हूँ, माइनस tan 50 डिग्री tan 40 डिग्री एंड tan 10 डिग्री। बेटा ये देखिए, जो ये tan 40 लिखा है, अगर हम tan 40 की बात करें, tan 40 को लिख सकते हैं 90 - 50। तो जो 40 लिखा है इसको लिख सकते हैं tan 90 - 50। tan 90 - थीटा होता है बेटा cot थीटा, यानी ये हो जाएगा cot 50। तो tan 50 इंटू cot 50, ये तो कट के बेटा 1 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, ये लॉजिक समझ में आ गई। 40 को मैंने लिख दिया, या 50 को लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं है। तो 50 को लिखेंगे तो 90 - 40 हो जाएगा, 90 - 50 हो जाएगा cot 40। cot 40 को लिख सकते हैं 1/tan 40। तो ये दोनों टर्म आपस में कट जाएंगे। चलिए मैं एक लाइन और बढ़ा देता हूँ। तो आपने देखा बेटा, ये है tan 40 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री इक्वल टू tan 50 डिग्री माइनस tan 50 डिग्री इंटू 1/tan 50 डिग्री इंटू tan 10 डिग्री। तो बेटा ये टर्म तो कैंसिल आउट हो गया आपके पास से। अब आपके पास बचा गया, जो बचा वो लिख देते हैं। बचा आपके पास tan 40 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री इक्वल टू tan 50 डिग्री माइनस tan 10 डिग्री। ये बेटा इधर चला जाएगा, दैट मीन्स tan 40 डिग्री प्लस 2 tan 10 डिग्री इक्वल टू tan 50 डिग्री। देखा बच्चों, प्रूफ हो गया। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, प्रूफ करना है आपको tan अल्फा प्लस बीटा इंटू tan अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। tan अल्फा प्लस बीटा इंटू tan अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से आप कर सकते हैं। हम करके दिखा रहे हैं आपको। LHS लेके चलते हैं। LHS में आपके पास क्या है, tan अल्फा प्लस बीटा। तो ये क्या लिखा हुआ है, tan अल्फा, चलिए मैं एक लाइन और बढ़ा दूँ, tan अल्फा प्लस बीटा इंटू tan अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पे इसको आप tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास,
tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। ये तो प्लस का हुआ बेटा। फिर जब माइनस वाले की बात आई तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। अब ऊपर देखिए बेटा, ऊपर वाले टर्म को ऊपर से मल्टीप्लाई, तो ये बेसिकली क्या लिखा है, a प्लस बी ए माइनस बी, a माइनस बी और a प्लस बी, तो फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी आपके पास क्या आ गया, tan स्क्वायर अल्फ़ा माइनस tan स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा इंटू tan स्क्वायर बीटा। ये आपके पास निकल के आ गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा आसान तरीके से। अब tan स्क्वायर अल्फ़ा है ना, इसको आप लिखिए, चलिए मैं एक लाइन बढ़ा देता हूँ फिर से, sin स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन में cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस sin स्क्वायर बीटा अपॉन में cos स्क्वायर बीटा अपॉन में 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर बीटा अपॉन में cos स्क्वायर अल्फ़ा इंटू cos स्क्वायर बीटा। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब देखिए बेटा, आपके पास जो स्टेप आया वो नोट कर लेते हैं। थोड़ी सी मुझे जगह कम नहीं पड़ेगी, इतने में कर देता हूँ। ये आ जाएगा आपके पास sin स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा बेटा cos स्क्वायर अल्फ़ा cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। अब देखिए बेटा, जो क्वेश्चन है, जो प्रूविंग है, होता क्या है बेटा, देखिए लॉजिक समझिए। लॉजिक ये है, जब हम किसी क्वेश्चन को प्रूव करते हैं बेटा, तो प्रूव करते समय हमें एक दिमाग थोड़ा सा बायस रखना पड़ेगा कि हमारे राइट हैंड साइड में लाना क्या है। अगर हमने लेफ़्ट से शुरू किया तो राइट के बारे में सोचेंगे, राइट से शुरू किया तो लेफ़्ट में सोचेंगे। अब यहाँ पे बेटा, जैसे आपके पास क्या है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा एंड साइन स्क्वायर बीटा, यानी हमें कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का टर्म नहीं चाहिए, साइन स्क्वायर बीटा है तो यानी कि कॉस स्क्वायर बीटा का टर्म नहीं चाहिए। यानी हमारे पास जो ज़रूरत है वो किसकी है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा की है और साइन स्क्वायर बीटा की है। तो हम एक काम करते हैं, इसको चेंज करते हैं। आप देखिए बेटा, ये आया साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर बीटा को हमने कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को कर दिया हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और कॉस स्क्वायर बीटा है, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा, इसको छोड़ दीजिए, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, इसको कन्वर्ट कर दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। क्लियर। अब बेटा हम ऊपर की लाइन साफ कर दे रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, ओके, चलिए मैं इतने में ही कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ से बेटा क्या आ गया, मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, फिर ये माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाई, ये क्या आया, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 माइनस ये माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, फिर ये बेटा एक मिनट, ये मैंने उल्टा कर दिया, साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये क्या आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा आएगा ना, साइन स्क्वायर अल्फ़ा क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और ये भी देखिए दोनों में कर दिया था, खैर कैलकुलेशन मिस्टेक थी। फिर से देखते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस ए माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा,
फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, तो प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, तो ये माइनस माइनस प्लस, फिर ये माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा एंड कॉस स्क्वायर बीटा। अब देखिए बच्चों, फिर से एक बार कैलकुलेशन चेक करते हैं। ये 1 माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस माइनस आपके लिए क्या हो गया, प्लस हो गया। ओके, कहीं पे टर्म में कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। ओके, क्या प्रूव करना है, ठीक, फिर से चेक कर लेते हैं। अब देखिए बेटा, इसको मैं साफ करता हूँ पहले, ऊपर वाला स्टेप। नेक्स्ट वन माइनस माइनस प्लस, प्लस हो जाएगा, तो प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। चलिए कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे टर्म देखिए, ये और ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाई, नीचे हमारे पास आ रहा है, प्रूफ क्या करना है जो, वो आ रहा है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ओके, सही तो है, सही है एकदम। नीचे यहाँ पे प्रूफ करना है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस इतना। ओके, और नीचे हमारे पास आ गया कॉस स्क्वायर बीटा। ये वाला टर्म ले लीजिए, कॉस स्क्वायर बीटा, क्या लेना है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, सॉरी, तो ये हमारे पास आ गया कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, छोड़ दीजिए, ये माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या है, बेसिकली ऊपर आपके पास आ गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ये आया प्रूफ, देखते हैं क्या प्रूफ है इसका करना है। साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। हाँ एग्जैक्टली यही आया, थोड़ा सा मुझे लगा था, मैं सोच रहा था कि यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा है, खैर वो नहीं था। देख लीजिए इसको एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, ओके क्वेश्चन ये, tan स्क्वायर अल्फ़ा माइनस tan स्क्वायर बीटा, tan स्क्वायर अल्फ़ा माइनस tan स्क्वायर बीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करेंगे तो गलती नहीं होगी। इसका लेफ्ट हैंड साइड देखिए बेटा, ये आपके पास है tan स्क्वायर अल्फ़ा माइनस tan स्क्वायर बीटा। बच्चों एक काम ये कीजिए, इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो क्या आ जाएगा, tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा इंटू tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा। यहाँ से पुट कर दीजिए बेटा, ये साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा माइनस साइन बीटा अपॉन में कॉस बीटा। ओके बेटा, यहाँ पर बच्चों हो जाएगा आपके पास साइन अल्फ़ा अपॉन में कॉस अल्फ़ा प्लस साइन बीटा अपॉन में कॉस बीटा।
ये चीज़ निकल के आ जाएगी आपके पास। एक मिनट, अब देखिए बेटा, एक मिनट, ये क्या हो गया बच्चों आपके पास, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये आया एक ब्रैकेट में। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा दैट इज कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस बीटा इंटू कॉस बीटा दैट इज कॉस स्क्वायर बीटा। बच्चों ये क्या है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। ये क्या लिखा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा हुआ है। दैट मीन्स बच्चों ये क्या आ जाएगा आपके पास में, साइन अल्फा माइनस बीटा, और ये आ जाएगा आपके पास में साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। सिंपल सा फंडा है, जो प्रूव करना तो वो हो गया। बेसिकली ज़रूरत किस चीज़ की, कि हम एक पैटर्न को पकड़ के चलें, जो फॉर्मूले उसको अप्लाई करते रहें, और दिमाग में एक माइंड सेट रखें कि हमें लाना क्या है। जो चीज़ हमें लाना है उसके लिए आप सोच के रखिए दिमाग में, क्योंकि ऐसा नहीं एक ही क्वेश्चन के कई सारी चीज़ों में आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन हमें रिक्वायरमेंट किस चीज़ की, जो हमें प्रूव करना है। क्लियर? या जैसे एग्जाम पूछा जाए कि विच वन, मतलब इसके ऑप्शंस, तो ऑप्शन गेस कर सकते हैं क्या चीज़ें हैं। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ tan अल्फा इक्वल टू p एंड tan बीटा इक्वल टू q, इफ tan अल्फा इक्वल टू p एंड tan बीटा इक्वल टू q, देन आपको प्रूव करना है cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 माइनस पी क्यू डिवाइडेड बाई रूट में 1 प्लस पी स्क्वायर इंटू 1 प्लस क्यू स्क्वायर। 1 माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 प्लस पी स्क्वायर 1 प्लस क्यू स्क्वायर। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। खैर, इस वाले में हम राइट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, क्योंकि वैल्यू पुट करने में आसानी रहेगी बेटा। तो क्या है, 1 माइनस पी क्यू, 1 माइनस टैन अल्फा इंटू टैन बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस पी स्क्वायर। तो पी का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, टैन स्क्वायर अल्फा इंटू 1 प्लस टैन स्क्वायर बीटा। ये बच्चों क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 माइनस साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। और ये बेटा क्या, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर अल्फा एंड सेक स्क्वायर बीटा। तो बच्चों ये हमारे पास चीज़ क्या निकल के आ गई, ये हमारे पास आ गई, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा डिवाइडेड बाई, ये तो नीचे आ जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। और बच्चों ये क्या आएगा, ये आएगा बेटा सेक अल्फा इंटू सेक बीटा। ये तो पता है, ये कॉस और सेक ये आपस में कट गए बेटा, कॉस बीटा और सेक बीटा ये भी आपस में कट गए। तो हमारे पास बचा क्या, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये क्या हो गया, कॉस अल्फा प्लस बीटा हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ tan बीटा इक्वल टू, इफ tan बीटा इक्वल टू 2 sin अल्फा sin गामा, 2 sin अल्फा इंटू साइन गामा डिवाइडेड बाई sin अल्फा प्लस गामा, sin अल्फा प्लस गामा, then show that cot अल्फा cot बीटा cot गामा, cot अल्फा cot बीटा cot गामा are in AP, यानी आपको दिखाना है कि अगर ये चीज़ हो रही है तो इनको आप प्रूव करिए कि ये AP में है। ओके बेटा, ये तो आपको पता ही है, क्लास 10 में भी आपने पढ़ा है। वैसे देखिए, अगर ABC आर इन AP में हो, AP में हो, देन 2B इक्वल टू A प्लस C होता है बेटा। अब देखिए, आपको गिवन है tan बीटा इक्वल टू 2 sin अल्फा sin गामा अपन sin अल्फा प्लस गामा। तो इसको देखिए बेटा, आप ऐसे कर सकते हैं, tan बीटा को लिख सकते हैं आप sin बीटा अपॉन में बेटा cos बीटा, 2 sin अल्फा sin गामा डिवाइडेड बाई sin अल्फा प्लस गामा को लिख सकते हैं sin अल्फा cos गामा प्लस cos अल्फा sin गामा। क्लियर? ये चीज़ आपके पास निकल के आ गई। अब बेटा करना क्या है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ गया, sin अल्फा sin बीटा cos गामा प्लस cos अल्फा sin बीटा sin गामा इक्वल टू 2 sin अल्फा cos बीटा sin गामा। आपको बारी नहीं, cot अल्फा cot बीटा, जो चीज़ दिमाग में आनी उसको ध्यान में रखिए। तो बच्चों एक काम कीजिए, यहाँ पे आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई sin अल्फा इंटू sin बीटा इंटू sin गामा, वी गेट, मैं सीधे रिजल्ट लिख रहा हूँ। आप देखिए बेटा, जब इसको डिवाइड करेंगे sin अल्फा sin बीटा sin गामा से, तो sin अल्फा sin बीटा कट गया, हमारे पास बचा क्या, cos गामा अपॉन sin गामा, sin बीटा sin गामा कट गया तो क्या बचा, cos अल्फा अपॉन sin अल्फा इक्वल टू 2 sin अल्फा sin गामा चला गया, क्या बचा बेटा, cos बीटा अपॉन में बेटा sin बीटा। तो ये क्या लिखा है, cos गामा अपॉन sin गामा, दैट इज cot गामा, यानी बेटा यहाँ से हमारे पास आ गया cot गामा प्लस cot अल्फा इक्वल टू 2 cot बीटा। तो देखिए बेसिकली लिखा क्या है, cot अल्फा प्लस cot गामा इक्वल टू 2 cot बीटा। तो बेसिकली बेटा A, B और C, A, B and C are in AP, then 2B equal to A plus C। तो 2A plus C इक्वल टू 2B। बेटा तो इसके बिहाफ पे आपने क्या कह दिया, जो सीधी सी बात थी, जो प्रूव करना था, यानी cot अल्फा cot बीटा cot गामा आर इन AP। देख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एलिमिनेट थीटा। एलिमिनेट थीटा if tan theta minus alpha equal to a and tan theta plus alpha equal to b plus alpha equal to b। देखिए बच्चों, ये एलिमिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको थीटा को एलिमिनेट करना है। जैसे इसमें तो कैसे भी रिलेशन लगा करके आपको इसमें ए और बी के टर्म में और अल्फ़ा के टर्म में कुछ भी रिलेशन मिल सकती है। तो इसमें आप थोड़ा सा सोचिए हल्के से। ये देखिए बेटा, हमें ज़रूरत किस चीज़ की, हमें थीटा एलिमिनेट करना है। तो बेसिकली देखिए बेटा, अगर हम इसकी बात करें, थीटा प्लस अल्फ़ा माइनस थीटा माइनस अल्फ़ा, तो बच्चों ये किसके इक्वल हो गया, थीटा थीटा कट गया, ये आ गया 2 अल्फ़ा। क्लियर, काम बन गया आपका बेटा। दोनों तरफ आप tan अप्लाई कर दीजिए, tan थीटा प्लस अल्फ़ा माइनस थीटा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू tan 2 अल्फ़ा। बेटा ये फॉर्मूला क्या लग गया, tan a प्लस बी, यानी tan थीटा प्लस अल्फ़ा माइनस tan थीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा प्लस अल्फ़ा, ऊपर माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, tan थीटा प्लस अल्फ़ा इंटू tan थीटा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू tan 2 अल्फ़ा। ये वैल्यू किसके इक्वल दी है बच्चों, tan थीटा प्लस अल्फ़ा दिया हुआ है बेटा b, ये दिया हुआ है a अपॉन में 1 प्लस बी ए इक्वल टू tan 2 अल्फ़ा। देखिए एक रिलेशन आ गई जिसमें b है, a है और tan अल्फ़ा, और tan 2 अल्फ़ा यानी कि अल्फ़ा है। तो बेसिकली बच्चों है क्या, एलिमिनेशन वाले केसेस में आपको देखना पड़ेगा कि जैसे एलिमिनेट करते समय कि जैसे हम एग्जाम्पल और लिख के बता रहे हैं आपको, 1 मिनट। जैसे हमारे जो क्वेश्चन आपके पास ऐसा एक हमने लिख दिया, हमारे जो क्वेश्चन है a sin x प्लस b cos x इक्वल टू अल्फ़ा, और दूसरा क्वेश्चन है a cos x माइनस b sin x इक्वल टू बीटा। आपको इसमें से x की जगह मान लीजिए हमने थीटा लिख दिया, अच्छा लग रहा है देखने में थीटा। अब इसमें आपको थीटा को एलिमिनेट करना है, थीटा को एलिमिनेट करना है। तो एक काम करें, इन दोनों को स्क्वायरिंग, जगह कम पड़ ली, चलिए कोई बात नहीं, मैं इतने में, ताकि मैं सेम क्वेश्चन को कंपेयर कर सकूं। स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ द इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को ऐड करिए। तो आप देखिए बेटा, आपके पास इक्वेशन क्या आ गई, a sin थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस a cos थीटा माइनस b sin थीटा का स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ये आ गया a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस बेटा हमने इसको लिखा, ये आ गया a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू बेटा क्या आया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखिए बेटा, जो सिंपल सा फंडा है, जो ये वाला टर्म है ये इसके साथ कट गया, इन दोनों में से आपने कॉमन ले लिया a स्क्वायर, तो आपके पास क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज 1। सेकेंड वाले में बेटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी 1 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यानी आपके पास रिलेशन क्या आ गई बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बेसिकली बेटा जो एलिमिनेशन के क्वेश्चंस होते हैं हम उसमें कोई भी लॉजिक लगा सकते हैं, लेकिन लॉजिक ऐसी होनी चाहिए कि जो चीज़ एलिमिनेट करना है वो एलिमिनेट हो जाए। यहाँ पे हमारे पास लॉजिक क्या थी कि अगर हम इसको tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा के खोलते हैं तो क्या था, tan थीटा माइनस tan अल्फा अपॉन में 1 प्लस tan थीटा tan अल्फा। तो tan थीटा को एलिमिनेट करने में दिक्कत होती है, या तो एक लॉजिक लगाते इस फर्स्ट वाले को सॉल्व करते, यहाँ से tan थीटा निकालते, उस tan थीटा की वैल्यू इसमें पुट करते। लेकिन ये बहुत ही आसानी से हो गया। देख लीजिए इसको एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये एलिमिनेशन का ही क्वेश्चन करा रहे हैं आपको। अब क्या आपको एलिमिनेट अल्फ़ा एंड बीटा, आपकी दो वेरिएबल एलिमिनेट करना है। आपको करना है एलिमिनेट अल्फ़ा एंड बीटा इफ tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा इक्वल टू बी, cot अल्फ़ा प्लस cot बीटा, cot अल्फ़ा प्लस cot बीटा इक्वल टू ए, एंड अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू गामा। मैं क्वेश्चन दोबारा चेक कर लेता हूँ। tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा इक्वल टू बी, cot अल्फ़ा प्लस cot बीटा इक्वल टू ए, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू गामा। ओके बेटा, अब आपके सामने क्वेश्चन में ही आइडिया दिया हुआ है। एक चीज़ आपको ये दे दी गई कि गामा की वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा है। क्लियर? अब आप और tan अल्फ़ा प्लस बीटा, तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए चीज़ों को कि अगर आप अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू गामा पे tan अप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, tan अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू tan गामा, ये आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ से करेंगे तो ये आएगा tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा अपॉन में 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा इक्वल टू tan गामा। अब देखिए tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा तो आपके पास है, 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा ये नहीं है, ये नहीं है तो हम निकाल लेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये देखिए बेटा, ये जो cot अल्फ़ा है इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन tan अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन tan बीटा इक्वल टू ए। इसका एलसीएम ले लीजिए बेटा, तो क्या आएगा, tan बीटा प्लस tan अल्फ़ा अपॉन में tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा इक्वल टू ए। बेटा tan बीटा प्लस tan अल्फ़ा ये किसके इक्वल है, b, तो यहाँ से बेटा b अपॉन tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा इक्वल टू ए आ गया बच्चों। अब देखिए बेटा, दैट मीन्स tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा इक्वल टू बेटा b बाई ए। तो देखा ना बेटा, एलिमिनेट करने के लिए जैसे मैं तीसरा क्वेश्चन है एलिमिनेशन का, जहाँ पर जैसी लॉजिक लग जाती है हम वैसे करते हैं। हमारा मेन मोटिव होता है कि जो चीज़ एलिमिनेट करना है वो कैसे करके एलिमिनेट हो, जिस तरह की लॉजिक लग जाए करना है बेटा। दैट मीन्स यहाँ देखिए tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, b, ये 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा है b बाई ए इक्वल टू tan गामा
ये आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम लेंगे तो ऊपर आएगा ए बी अपॉन में ए माइनस बी इक्वल टू tan गामा। ये रिलेशन आ गई आपकी ए बी एंड गामा में, ए बी और गामा में आपके पास रिलेशन आ गई। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके पास, इफ़ tan थीटा, ये आसान सा क्वेश्चन है, इफ़ tan अल्फ़ा इक्वल टू m अपॉन m प्लस वन एंड tan बीटा इक्वल टू 1 अपॉन 2m प्लस वन। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी। देखिए बेटा, tan अल्फ़ा tan बीटा दिया हुआ है, आपको अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता करनी है बेटा। तो ऐसे केस में हमारे पास जो एक ऑप्शन है वो tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाने का है। तो tan अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। बेटा tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा किसके इक्वल है? tan अल्फ़ा m अपॉन m प्लस वन है बेटा। tan बीटा क्या है? 1 अपॉन 2m प्लस वन, 1 अपॉन 2m प्लस वन डिवाइडेड बाई 1 माइनस m अपॉन m प्लस वन इंटू 1 अपॉन 2m प्लस वन। बेटा मल्टीप्लाई कर दीजिए तो m प्लस वन इंटू 2m प्लस वन, m प्लस वन इंटू 2m प्लस वन, ये तो साफ हो जाएगा कैंसिलेशन में। तो डायरेक्ट लिख देते हैं, ऊपर आएगा m इंटू 2m प्लस वन प्लस m प्लस वन, और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों m प्लस वन इंटू 2m प्लस वन माइनस m। कैलकुलेशन करते हैं बच्चे, ये हमारे पास क्या लिखा है? tan अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 2m स्क्वायर प्लस m, 2m स्क्वायर प्लस m प्लस में m प्लस वन, नीचे आ जाएगा बेटा 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m, तो यानी कि 3m प्लस वन माइनस m। तो हमारे पास आ गया बच्चों 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस वन डिवाइडेड बाई 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस वन। बेटा ये तो सेम था तो कट के क्या आ गया? 1 आ गया। यानी बेटा आपने देखा tan अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1 आ गई, तो इसके बिहा पे आप क्या बोलेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू पाई बाई 4, क्योंकि tan पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री। क्वेश्चन ये है, इफ़ a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री, तो आपको प्रूव करना है। वैसे प्रूविंग का भी क्वेश्चन है, वैल्यू का भी क्वेश्चन है। 1 प्लस टेन थीटा 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी इक्वल टू 2।
1 प्लस टेन ए इंटू टेन 1 प्लस टेन बी इक्वल टू 2। देखिए बेटा, ये ए प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री है। टेन का काम चल रहा नहीं, टेन लगा दीजिए, दैट मीन्स टेन ए प्लस बी इक्वल टू टेन 45 डिग्री। यहाँ से बेटा आ गया आपके पास टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी इक्वल टू 1। बेटा ये हो गया आपके पास टेन ए प्लस टेन बी इक्वल टू 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। इसको इधर ले आइए बेटा, तो हमारे पास आ गया टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन ए इंटू टेन बी इक्वल टू 1। अब देखिए बेटा, हमें ये चीज़ या तो इसको खोल के कर सकते हैं या वैसे डायरेक्ट ही कर लेते हैं। ये देखिए लिखा है टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन ए इंटू टेन बी इक्वल टू 1। बेटा एक काम करते हैं, इसमें दोनों तरफ आप 1 प्लस कर दीजिए, 1 प्लस एंड प्लस 1, कोई फ़र्क नहीं है। अब पेयरिंग करके देख लेते हैं बेटा। जो पहला है टर्म, यहाँ की बात करते हैं, ये दूसरा ये, तो यहाँ से बेटा हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस टेन ए, यहाँ से आप टेन बी कॉमन ले लीजिए तो बचा क्या 1 प्लस टेन ए इक्वल टू 2। यहाँ से बेटा 1 प्लस टेन ए आपने कॉमन ले लिया एंड 1 प्लस टेन बी इक्वल टू 2 हो गया। देख लीजिए इसको एक बार ठीक से। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन एक और है, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। ये क्वेश्चन है, इफ ए प्लस बी इक्वल टू, इफ सेम टू सेम ऐसा ही है 45 डिग्री, then prove that या then show that cot A minus 1 into cot B minus 1 equal to 2। cot A minus 1 into cot B minus 1 equal to 2। यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पे आप चाहें तो tan के टर्म में कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं, लेकिन लंबा पड़ेगा। इसमें आप फार्मूला लगा दीजिए, cot A प्लस बी का फार्मूला cot A माइनस बी। देखिए बेटा, cot A प्लस बी का फार्मूला होता है बेटा cot A cot B प्लस है तो यहाँ पे माइनस 1 अपॉन में cot A cot B माइनस 1 अपॉन में cot B प्लस cot A। जैसे tan A प्लस बी का फार्मूला क्या था, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। तो cot A प्लस बी का फार्मूला है बेटा cot A cot B माइनस 1 अपॉन में cot B माइनस तो यहाँ प्लस cot A। सिमिलरली बेटा अगर हम बात करें cot A माइनस बी, तो cot A माइनस बी देखिए cot A प्लस बी, cot A cot B माइनस 1 था, तो cot A माइनस बी आपकी यहाँ पे माइनस है तो ऊपर क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा बेटा cot A cot B प्लस 1 डिवाइडेड बाई cot B माइनस cot A। बच्चों देखिए, ये दोनों फॉर्मूले जो cot के हैं, इन जनरल हम लोग को साइन cos tan की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कुछ स्पेशल क्वेश्चन है जहाँ पे cot की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप इसको चाहें तो इसको आप याद कर सकते हैं बेटा। और ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल सा है। cot A प्लस बी है तो क्या आ जाएगा बेटा cot A cot B माइनस 1 अपॉन में cot B प्लस cot A।
अगर कॉट ए माइनस बी है तो कॉट ए कॉट बी अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस है। तो देखिए माइनस है तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस, यहाँ प्लस है तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस। सेम सिंपल सा क्वेश्चन। खैर अब यहाँ देखते हैं। यहाँ पर बेटा देखिए a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री। दैट मीन्स आप बात करेंगे कॉट a प्लस बी तो क्या आ जाएगा कॉट 45 डिग्री। ये आपके पास आ जाएगा कॉट a कॉट b -1 डिवाइडेड बाई कॉट b प्लस कॉट a इक्वल टू 1। बच्चों पिछले क्वेश्चन जैसा किया था उसी तरह से है ये भी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा कॉट a कॉट b -1 इक्वल टू कॉट b प्लस कॉट a। इनको इधर ले लीजिए, 1 को उधर भेज दीजिए बेटा। तो क्या आ गया कॉट a कॉट b माइनस कॉट b प्लस माइनस कॉट a इक्वल टू ये 1 इधर चला आया। देख लीजिए स्टेप सब में। इसी में हम चेंज कर लेते हैं कि एक लाइन थोड़ी सी बच जाएगी कैलकुलेशन में। यहाँ पे +1 कर लिया और यहाँ पर +1 कर लिया। अब देखिए बेटा इन दोनों में से कॉट बी कॉमन, तो कॉट बी कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा कॉट ए -1। यहाँ से बेटा माइनस कॉमन ले लिया तो क्या आ गया बच्चों कॉट ए -1 इक्वल टू 2। इस पूरे में से कॉमन क्या आया कॉट ए -1, तो क्या बचा बेटा कॉट बी -1 इक्वल टू 2। तो जो प्रूफ करना था बेटा देखिए प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया। क्लियर? एक बार गौर से देख लीजिए इसको। ठीक है, तो बेटा आज की वीडियो में आपने देखा कि हमने आपको a प्लस माइनस बी वाले सारे फॉर्मूले डिस्कस किए और इन पे बेस्ड हमने क्वेश्चंस भी किए। इसमें से 2-3 क्वेश्चन जो है जेईई मेंस में पूछे गए, आईआईटी में पूछे गए और कुछ 11th में भी हैं। तो बेसिकली शुरुआत की जो वीडियो जो हमारी कोशिश है कि शुरुआत में थोड़ा सा आपको, क्योंकि ये टॉपिक 11th का है तो जो 11th के बच्चे हैं उनको थोड़ा सा जैसे ये टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल लगेगा शुरुआत में, इसलिए मैं इसको छोटी छोटी चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ। फिर हम थोड़ा सा इसमें और डिटेल में चलेंगे। ट्रिगो में आपको पूरा जेईई तक के क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, इसके अंदर कोई भी चीज़ आपकी छूटेगी नहीं, लेकिन हम ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे अपने चीज़ों को। तो फर्स्ट सेकेंड मतलब शुरुआत की 2-3 वीडियोज हैं, इसमें अगले वाले में हम C+D वाले फार्मूले, फिर 2B वाले फार्मूले 1-2 वीडियो में इनको करेंगे, फिर हम और थोड़ी चीज़ों को बढ़ाएंगे। ठीक है, और आप एक बार आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कोई डाउट अगर होता है तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप हमको मेल भी कर सकते हैं। हम आपको आपकी चीज़ों का रिस्पांस देंगे, थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन ज़रूर देंगे। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आते रहें, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का सेगमेंट शुरू हुआ है तो इसको मैं पूरा कंप्लीट करूँगा। इसके बाद कोई एक टॉपिक 11th का और बाकी 12th का तो हमारा चल ही रहा है। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के बीच में शेयर करें। ओके, बाय 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 बाय।